गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टेस्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा होगा। फिर वही एनसीईआरटी का ही सारी लाइन, कोई ट्विस्ट, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एक भी आपको कुछ बाहर का नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहे होंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपको बॉटनी वाला सेक्शन, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। ध्यान से देखिए, एंड वेरिएशंस। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस, उसे हम एलील्स कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए ओके तो मैंने आपको बता दूं, आपको जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए। और एक कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट होते हैं, ट्रेट्स, तो उनके लिए एलील्स होते हैं। चलिए क्या कह रहा है? इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंटल डिड नॉट यूज सीड का शेप यूज किया उन्होंने, राउंड और एंकल, सीड कलर यूज किया, क्या यूज किया? ग्रीन और येलो, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल, पॉड का लेंथ यूज नहीं किया था। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन एबीओ, तो ए ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, 4 होते हैं। तो फिनोटाइप 4 होते हैं, जीनोटाइप 6 होते हैं, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट द नंबर ऑफ फिनोटाइप हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फिनोटाइप, अरे यार, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। पता है आपको, सब कुछ पता है आपको। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्यों कहते हैं? फिर मैं बता दूं आपको कि एक जीन के जनरली हम देखते हैं दो एलिल्स होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, तो लेकिन यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा एलिल्स मिल रहे हैं, IA, IB और I, इसलिए हम कह रहे हैं क्या कि मल्टीपल एलिल्स होगा। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रॉसिंग ओवर बताइए। रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। चलिए इसमें हम देखिए क्या आंसर दिया हुआ है, मिला लेंगे, सही हो जाएगा। 106, ठीक है, ओके। तो ठीक है, सही दिया रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर मैंने समझाया था वीडियो में साफ साफ। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो रिकॉम्बिनेशन मतलब लिंकेज अगर बहुत टाइट होगा तो क्रॉसिंग ओवर थोड़ा चांस कम हो जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन का भी चांस कम रहेगा। अगर लिंकेज कम है, लाइट लिंकेज है, यानी कि दूरी ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन का चांस ज्यादा होगा, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट द मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो 1:1 इन F2 जनरेशन इंडिकेट, तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। इससे हमें क्या पता चला? देखिए ध्यान से, 1:1 ये कैसा मिला था? जीनोटिपिक में कि फिनोटिपिक में? तो जीनोटिपिक में मिला। फिनोटिपिक में क्या मिला था? 3:1 मिला था। इसमें क्या था? ये कितने थे? ये प्योर टॉल टी थे। ये क्या था? टी कैपिटल टी। ये क्या था? स्मॉल टी। तो जीनोटाइप हमको 1:1 क्वेश्चन क्या पूछा है? द मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। चमक क्यों रहा है? 107, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो 1:1 रिजल्ट मिला, इससे क्या पता चलता है? तो बाबू ये हम डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद करिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन क्या हमें बताता है कि सेग्रीगेशन यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो सेग्रीगेट कर सकते हैं, मींस एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं। चलिए, तो इससे हमें ये पता चलता है सेग्रीगेशन। तो नेक्स्ट क्या है? द मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप, ये तो हो गया। A pure tall pea plant was crossed with a pure dwarf pea. Very important. Pure tall मतलब capital T, pure dwarf मतलब small t. All the plant of F1 found to be tall. तो जो मिले आपको सब क्या मिले? सब टॉल मिल गए बाबू। इससे हमें क्या पता चलता है कि T डोमिनेंट है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चलता है। नेक्स्ट, the F2 generation of a cross produced in identical phenotypic and genotypic ratio. तो अगर F2 में आपको क्या मिल गया? फिनोटिपिक भी 1:1 मिल गया था और जीनोटिपिक भी 1:1 मिल गया था। तो हम क्या कह रहे थे, क्यों हुआ था ऐसा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। याद आ रहा है? पी वाला सॉरी स्नैपड्रैगन में जो पिंक फ्लावर आ जाता था, रेड को हम करवाते थे व्हाइट से, तो पिंक आ जाता था। 1:1 फिनोटिपिक भी, 1:1 क्या आ जाता था? जीनोटिपिक भी। और एग्जांपल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। पर्सन हैविंग जीनोटाइप A, B, IAB would show the blood group as AB, से हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस केस में क्या सही दिया हुआ है? टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन, गलत है, लो होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या होगा? जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, तो अगर बहुत दूर है तो रिकॉम्बिनेशन हाई होगा, रिकम्बाइन करने की क्षमता ज्यादा होगी। जीन्स लूजली लिंक टू द ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक, गलत हो गया।
ठीक है ना, टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। सही हो गया डी ऑप्शन। सीधी सी बात है यार, दूरी वाली बात हो जा रही है। गर्ल हैज ब्लड ग्रुप ए, एक गर्ल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, एंड हर ब्रदर एज ब्लड ग्रुप, उसका ब्रदर है ब्लड ग्रुप बी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप कैन नॉट बिलोंग टू देयर पेरेंट, तो उनके पेरेंट का कौन सा नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए हम इसको पॉइंट स्क्वायर चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसे देखिए, आई ए आई बी तो ए बी हो जाएगा, आई ए आई ओ तो ओ हो जाएगा, आई ए बी तो ए बी हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम कहें आई ए ओ तो क्या हो जाएगा, देखिए आई ए आई बी तो ए बी हो गया, ये हो गया तो ए हो गया, ए बी हो गया, और क्या हो जाएगा, चलिए हम क्रॉस कर लेते हैं पता नहीं इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे। चलिए देखिए, तो ध्यान से देखिए, मदर का हम अगर ले लें आई ए और फादर का ले लें आई बी आई ओ, ले लिया तो क्या मिला आपको, आई ए आई बी मिल गया, यहाँ क्या मिला, आई ए आई बी मिल गया, बोलो यस, बोलो यस, ठीक है ना। फादर का क्या था, अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, आई बी है ना, आई बी क्या है, आई ओ है, तो क्या हो गया आई ओ आई ए आई ओ, और क्या मिल गया आई ए आई ओ, तो सही है ना, आई ए आई बी आई ओ, तो आई ए बी हो गया, आई ए बी यानी कि ए बी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल गया, ए मिल गया, बी तो मिला ही नहीं। चलिए हो सकता है यही हो जाए, चलिए देख सकते हैं आंसर, कहाँ चला जाए, तो आंसर क्या होगा ए, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे बी नहीं प्रोड्यूस हो सकता, यही कॉम्बिनेशन है, मिला के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द क्रॉसिंग ऑफ F1 पूछा क्या है, करेक्ट, द क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब पूछ रहा है, द क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस रिसेसिव, क्रॉसिंग एन F1 इंडिविजुअल विद आइदर ऑफ द टू पेरेंट, क्रॉसिंग F1 इंडिविजुअल विद अनदर, नहीं बाबू, तो एक होमोजाइगस रिसेसिव हम करवाते हैं पता लगाने के लिए कि जो डोमिनेंट है वो मतलब हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है, ये पता लगाते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस टॉल, तो हेटेरोजाइगस जो टॉल है, जब इसमें हम क्रॉस कराते थे तो तीन हमें क्या मिलता था, याद करो, टीटी मिलता था, टीटी मिलता था, टीटी मिलता था, टीटी मिलता था, तो ड्वार्फ का कितना चांस है, 25% चांस है कि क्या मिलेगा, पूछा है ना ड्वार्फ, ठीक है 25%, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, two organisms that are true breeding for a certain genetic characteristic are mated and their offspring were analyzed, which of the following statement about this situation is correct? Two organisms that are true breeding for a certain genetic characteristic are mated and their offspring were analyzed, so both parents are homozygous, हो सकते हैं, the offspring are either all homozygous or all heterozygotes, ऑफस्प्रिंग का पूछ रहा है। देखिए कह रहा है दो, मान लो हमने ऐसे किया और ऐसे किया, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ट्रू ब्रीडिंग फॉर ए सर्टेन जेनेटिक, ट्रू ब्रीडिंग ऐसे भी सकते हैं, या तो ऐसे हो सकते हैं, या तो ऐसे भी हम क्रॉस करवा सकते हैं। तो कह रहा है बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगोट्स, ठीक है, ये तो सही बात है, द ऑफस्प्रिंग आर आइदर ऑल होमोजाइगोट और ऑल हेटेरोजाइगोट, जब इनको हम कराएंगे आपस में तो क्या मिलेंगे, सारे के सारे हमें ऑल हेटेरोजाइगोट मिलेंगे, और अगर इनको करा दिए तो क्या मिलेंगे, ऑल होमोजाइगोट्स मिल सकते हैं, इनके केस में भी सब होमोजाइगोट्स मिलेंगे, सही बात है ये भी। द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट द F1 जनरेशन एंड द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफस्प्रिंग विल कैरी ओनली वन एलील ऑफ दिस जीन, द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट द F1 जनरेशन, सही बात है, एंड द गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफस्प्रिंग विल कैरी ओनली वन एलील फॉर दिस जीन, ये भी सही बात है। तो भाई ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, पढ़िएगा अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ प्योर ब्रीडिंग F2 इंडिविजुअल ऑफ अ मोनोहैबिट क्रॉस कुड बी, परसेंटेज F2 इंडिविजुअल प्योर, तो बाबू T1 में कौन था, F1 में कौन था, TT, तो अब जब F2 प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, TT, तो क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ प्योर ब्रीडिंग F2 इंडिविजुअल, प्योर कौन कौन प्योर है, ये प्योर है चाचा, ये प्योर है, बाकी ये दोनों इम्प्योर हाइब्रिड है, तो हम कह देंगे कि 50%, 4 में से 2 है तो 50%, ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट, एन एंट्रेनियम स्पीसीज यानी कि स्नैपडॉग फ्लावर की बात कर रहा है, व्हेन टू F1 पिंक फ्लावर प्लांट वर क्रॉस्ड विद ईच अदर, द F2 जनरेशन प्रोड्यूस 40 रेड
अच्छा 40 रेड 80 पिंक 40 व्हाइट, तो अब किसका हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, याद रखेंगे। A dwarf pea plant was treated with GA यानी कि गिबरेलिन ग्रोथ हार्मोन, द प्लांट बिकम प्योर टॉल, प्लांट क्या हो गया? एकदम प्योर टॉल हो गया, यानी कि TT, द ट्रीटेड प्लांट वाज देन क्रॉस्ड विथ अ होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल मतलब क्या? TT, द रिजल्ट इन F2 आर एक्सपेक्टेड टू बी, तो सारे क्या मिलेंगे? टॉल मिलेंगे, ऑप्शन ए हो गया। लिंकेज रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो लिंकेज क्या करता है बाबू? लिंकेज अगर ज्यादा रहेगा, ध्यान सुनना, अगर लिंकेज ज्यादा रहेगा तो चिपके रहेंगे दो जीन आपस में, रिकम्बाइन नहीं करेंगे, दूसरे से रिकम्बाइन नहीं करेंगे तो हाइब्रिड्स नहीं बनेंगे, तो हाइब्रिड की बनने का चांस को कम कर देता है वो। In a dihybrid cross, if you get 9:3:1 ratio, it denotes that the allele of two genes are interacting with each other. It is a multigenic inheritance. It's a case of multiple allelism. The alleles of two genes are segregating independently. ये सही है, independent assortment की बात कर रहा है कि वो एक दूसरे से अलग, मतलब कि एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अपना पैटर्न खुद शो कर सकते हैं अलग अलग। 120 का आंसर दिया होगा डी, मुझे पूरा विश्वास है। तो 120 का आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है बताओ मुझे? कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन अ इंडिविजुअल, याद आ रहा है? देखिए प्लियोट्रोपिक जीन, हाँ मल्टीपल ट्रेट, यानी कि इसे हम कहते हैं कि अगर एक जीन जो है मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल करता है तो प्लियोट्रोपिक जीन हो गया, ये ऑप्शन। द जीन डिसऑर्डर फेनाइलकीटोनुरिया इज एन एग्जांपल फॉर, तो ये एग्जांपल किसका होता है बाबू? प्लियोट्रोपी का। एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज सीन इन, तो पॉलीजेनिक देखिए ध्यान से, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ये दोनों ही होता है पॉलीजेनिक एग्जांपल, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट। द एक्स बॉडी ऑफ हैंगिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन, तो किसमें देखा गया था? इंसेक्ट में देखा गया था, ओके। तो हाफ ऑफ द स्पर्म, बताया था मैंने, इंसेक्ट में साफ साफ लिखा है, हाफ ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सो में क्या होता है? सब एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला क्या, तो हम पहले बता दें आपको, फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स और ओ होता है, यानी कि एक एक्स कम होता है। फीमेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट विद वाई क्रोमोसोम, मेल प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। तो 125 का क्या होगा? तो मेल, ये मेल हेटेरोगैमेटी का ही एग्जांपल है ना, मेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल है, तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट बी को कर सकते हैं, मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। चलिए नेक्स्ट 126, which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given example, तो होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन, तो करेक्ट पूछा है, तो सेक्स इन बर्ड, फीमेल सेक्स के लिए ZW होता है, तो ये गलत हो गया। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर, सही लग रहा है। एक्सो कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर, ह्यूमन इज इन फाउंड टर्नर सिंड्रोम, पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो बी वाला होगा और सब गलत, बकवास। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला इज सिमिलर बिकॉज सब क्या होते हैं? हेटेरोजाइगोस होते हैं, तो हम कहेंगे क्या? मेल हैव 1 X क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2 X क्रोमोसोम, सही बात है। चलिए नेक्स्ट। पॉइंट म्यूटेशन में अकर ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, सबको पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, बताइए इसमें से कौन है? 129 रटे होंगे आप, बोथ होगा, यानी कि आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया सब। द पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मोनोसोमी हो जाती है क्या? यस, तो 130 में क्या होगा? 44 ऑटोसोम्स होंगे और एक ही सेक्स क्रोमोसोम का एक का लॉस हो जाएगा, जिसे हम मोनोसोमी कहते हैं। इट इज वेल नोन दैट द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वाज अ कैरियर फॉर हेमोफिलिया, सिंस this is an X-linked disease. It can be predicted that all of her son would have disease, all her daughters would have been carriers, or her father must definitely have had hemophilia. पूछा क्या इसमें? अच्छा, hemophiliya would have occurred in more of her male than her female descendants, सही बात है, डी वाला होगा कि फीमेल, मतलब कि फीमेल में ज्यादा चांस होता है, मेल में ज्यादा होता है चांस होने का। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेडिग्री दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 132। स्टडी द पेडिग्री
ऑफ चार्ट गिवन बिलो एंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये पहली बात तो रिसेसिव है क्योंकि एक जनरेशन गैप हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव है बाबू, तो रिसेसिव है, हाँ ठीक है, क्योंकि एक जनरेशन में गैप हो गया। ऑटोसोमल क्यों? क्योंकि मेल में भी हो रहा है, फीमेल में, और फीमेल से सिर्फ, देखिए ऐसा नहीं ना कि मेल में नहीं हो रहा है, हम कहो सर ये फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये मेल में कैसे आया? ये भी कहीं से आया होगा, फीमेल से ही आया होगा, मेल से आया होगा, है कि नहीं? तो हम अगर सिर्फ फीमेल से मेल में जाते तो हम कहते क्या होता है, ये सेक्स लिंक होता, लेकिन बाबू एक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल है, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या है, इस जनरेशन में किसी को बीमारी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, तो हम कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट है ना, बोले यस। चलिए, तो डोमिनेंट एक्स लिंक कह देते हैं, पहला ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर, तो ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वालिन इन द बीटा ग्लोबिन चेन इन द सेक्स पोजीशन, सबको पता है ये बात। ये देखिए फिगर उठा दिया है मैंने, तो यहाँ पे बस मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप सबको पता है वैलिन होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना, उसके मम्मी पापा ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ मदर एंड फादर। ठीक है, तो मदर क्या है, देखिए अगर मदर ए होते, पूरा ए ब्लड ग्रुप वाले, फादर बी होते, ठीक है ना, तो क्या ये कभी बच्चा उनका ओ हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। अब देखो, या तो ये क्या होंगे, ए आई और आई बी आई, यानी कि ये जो हेट्रोजाइगस होंगे और ये भी हेट्रोजाइगस होंगे, तो हम कह सकते हैं मदर एंड फादर बोथ आर हेट्रोजाइगस। तो मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर बी, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। तो 136 से क्या हो गया, बी, और आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से क्रॉस करवा करके। तो इसमें गलत क्या हो गया, मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप, तो मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर बी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो सही तो है, दोनों ऑप्शन सही हो गया। चलिए इसको हम आंसर देख करेक्ट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट 136, नेक्स्ट क्या है, Which of the following characteristics represent inheritance of blood group in humans? तो डोमिनेंस शो करता है, कोडोमिनेंस करता है और मल्टीपल करता है, तो ए, बी और सी ऑप्शन हो गया बी। डोमिनेंस कैसे करता है ये पूछेंगे। अब देखिए आई ए और आई आ गया तो क्या होता है, डोमिनेंस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia। तो gynecomastia वाला याद करिए, क्लाइनफिल्टर, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ contrasting trait in pea plant and proposed the law of inheritance। सही बात है, 7 character examined by Mendel in his experiment on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height in the light of, सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही, ऑप्शन हो गया डी। चलिए अब क्या होगा, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ contrasting, तो हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait। तो क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, और आपको पता है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी होगी in a color blind female, in a color blind female marries if a color blind female, एक फीमेल है जो कलर ब्लाइंड है, तो पक्का XC होगा। marry a man whose mother was also color blind, एक ऐसे आदमी से शादी कर रही जिसका मदर क्या था, वो भी कलर ब्लाइंड थी, तो पक्का ये मैन भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। What are the chance of her progeny having color blindness? तो देखिए अब इसको क्रॉस कराएं तो क्या हो जाएगा, देखिए XC, इसका कराएं इससे तो क्या होगा XCY, इसका इनसे कराएं तो क्या होगा XC, इनका इनसे कराएं तो XCY, यानी कि सारे डिजीज हो सकते हैं, 100% चांस है कि डिजीज होंगे सब रहे। दिस डिसऑर्डर, क्लाइनफिल्टर के बारे में क्या बात करें, लैंगडन डाउन, बाबू गलत हो गया ये तो, 142 पे आ जाइए सब लोग, ठीक है ना, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सच एन इंडिविजुअल है जो ओवरऑल मैस्कुलिन, सही बात है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, नहीं। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलप, नहीं। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, 2 और 5 सही है बाबू, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एल्बिनिज्म का एग्जांपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
कहाँ मिलता है? मोनोहाइब्रिड में, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड में। जीन म्यूटेशन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे 143 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम। इसका मतलब क्या होता है? मेटिंग, नॉर्मल मेटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? कॉन्स एंड जीनस मेटिंग, यानी कि क्लोज रिलेटिव के बीच में। इसका मतलब क्या होगा? सेक्स अनस्पेसिफाइड है। इसका मतलब क्या होगा? पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। तो इसके हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, गलत है। ये तो बाबू फ्रेम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज ड्यू टू द इंसर्शन। तो दोनों एक दूसरे का अल्टी पल्टी हो गया है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, Sutter and Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. सही बात है। Sutton gave chromosomal theory of inheritance and he united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle of segregation. सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। Sickle cell anemia is an autosomal linked recessive trait that can be transmitted from parent. This disease is controlled by single pair of allele. सिंगल पेयर ऑफ एलील, सही बात है यार। तो 147 का भी क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। टीटी इज द जीनोटाइप ऑफ प्लांट व्हाइल टॉल इज द फिनोटाइप, सही है। हाइब्रिड कंटेन एलील्स व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, द प्लांट आर हेटेरो, जाएगा, सही बात है, दोनों सही है। तो 145 क्या हो जाएगा बाबू? दोनों स्टेटमेंट सही है। क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विद रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट इज अ टेस्ट क्रॉस। नो रिसेसिव इंडिविजुअल इज ऑब्टेन्ड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मिलते हैं बाबू, तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं, सॉरी, पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। In Antrinium, selfing of F1 pink flowered plant produces same phenotype and ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना? तो ये रहे आपके इसके डिस्कशन। सब लोग इसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कोई दिक्कत तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन करिएगा। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।